हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस देश में बोइंग 737-500 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 62 लोग सवार थे? आंसर है डी, इंडोनेशिया। फ्रेंड्स, जनवरी 2021 में इंडोनेशिया में बोइंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 12 क्रू मेंबर सहित 50 यात्रियों की जो है मौत हो गई। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तानी लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन आसान करने के लिए अमेरिकी संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया? आंसर है सी, मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। ध्यातव्य है कि मलाला यूसुफजई जो है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली लड़की हैं, महिला हैं, और ये पाकिस्तान की नागरिक हैं। इन्हीं के नाम पर अमेरिकी संसद ने पाकिस्तानी लड़कियों के हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप के लिए एक्ट पास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने घोषणा किया कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता करेगा। निम्नलिखित में से इन 3 समितियों में कौन शामिल नहीं है? तो आंसर है बी, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 समितियों की अध्यक्षता करेगा, जिसमें है तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद रोधी समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति। इसमें ईरान शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया। जून 2020 में हुए चुनाव में भारत 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने मत पाकर अस्थायी सदस्य चुना गया था? दोस्तों, इसमें भारत को आंसर है डी, 184। फ्रेंड्स, इसमें भारत को महासभा का 184 जो है मत मिला था। 193 में से केवल 9 सदस्यों ने भारत के पक्ष में मतदान नहीं किया था, बाकी 184 सदस्यों ने भारत के पक्ष में मतदान किया था। अब भारत जो है 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। ध्यातव्य है कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 सदस्य स्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है और भारत जो है 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। ये भी उल्लेखनीय है कि भारत जो है अगस्त के महीने में 1 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भी बनेगा। और जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं उन्हें तो आप जानते ही हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में पेंटागन द्वारा मुख्य सूचना अधिकारी पद सृजित करने के बाद किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है बी, डॉक्टर राज अय्यर। डॉक्टर राज अय्यर भारतीय मूल के हैं और ये तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। हाल ही में जारी हुए मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी है? आंसर है डी, 111। मानव स्वतंत्रता सूचकांक को 2 संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट। और इसमें जो शीर्ष स्थान मिला है वो न्यूजीलैंड को मिला है और सबसे अंतिम पायदान पर जो है वो सीरियन अरब रिपब्लिक है और भारत को इसमें जो रैंक मिली है वो 111 है। ये सूचकांक है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020। इसमें भारत की रैंकिंग है 111। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में जारी ग्लोबल हेल्थ एस्टीमेट 2019 नामक रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिपोर्ट कौन सी है? ग्लोबल हेल्थ एस्टीमेट्स। पहला कथन है, इस रिपोर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है, इस रिपोर्ट में कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तीसरा कथन है, दुनिया में होने वाली कुल मौतों की 10 प्रमुख कारणों में से 7 के लिए गैर संचारी रोग जिम्मेदार हैं। और चौथा है कि इस रिपोर्ट में वर्ष 2000 से लेकर 2019 तक का विश्लेषण किया गया है। अब क्वेश्चन क्या है? पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करें, यानी कौन से कथन सत्य हैं? तो आंसर है सी, 1, 3 और 4।
इसमें 1, 3 और 4 कथन सही हैं। जो कथन 2 है कि इस रिपोर्ट में कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला गया है, ये सही नहीं है। इसको छोड़ के अन्य सभी कथन सही हैं। ग्लोबल हेल्थ एस्टीमेट जो रिपोर्ट है, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन जारी करता है और इसमें वर्ष 2000 से लेकर 2019 तक का विश्लेषण किया गया है और इसमें 10 ऐसे बीमारियों के बारे में बात की गई है जिससे दुनिया में सर्वाधिक मौतें होती हैं, जिनमें से 7 जो है गैर संचारी रोग हैं और इसमें हृदय रोग को जो मृत्यु का सबसे बड़ा कारण के रूप में हृदय रोग को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल और चीन के विदेश मंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को कितने मीटर बताया गया? तो इसका आंसर है ए 8,848.86 मीटर। ध्यातव्य है कि अब तक आप यही जानते थे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है, लेकिन वर्ष 2020 में चीन और नेपाल ने ऐसा बताया है कि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है और अब इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर हो गई है। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं और चीन में माउंट चेमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। हाल ही में किस देश ने मासिक धर्म उत्पादों मेंस्ट्रुएशन पीरियड पर लगने वाले टैम्पोन टैक्स को समाप्त कर दिया है? आंसर है डी यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, मासिक धर्म उत्पादों को कर की श्रेणी से बाहर करने वालों में जो स्कॉटलैंड है वो दुनिया का पहला देश बन गया है। साथ ही भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों ने भी इस तरह के उत्पादों पे कर को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2026 के अंत तक चंद्रमा पर प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना किन संगठनों के सहयोग से तैयार किया है? फ्रेंड्स, अमेरिका ने परमाणु रिएक्टर जो है चंद्रमा पर स्थापित करने की योजना बनाई है। इसमें आंसर है सी, अमेरिकी ऊर्जा विभाग और नासा इनके साथ मिलकर ये जो है चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा। ये कार्यक्रम 2021 से स्टार्ट हो जाएंगे और 2026 के अंत तक इन्हें पूर्ण करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में पुरातत्वविदों ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल पोम्पेई से एक थर्मोपोलियम या फास्ट फूड काउंटर की खोज की। पोम्पेई किस साम्राज्य का हिस्सा था? आंसर है सी, रोमन साम्राज्य। अब ये विशेष क्यों है ये करेंट अफेयर? ये इसलिए क्योंकि जो पोम्पेई पुरातात्विक स्थल है ये विश्व के सबसे बड़े एवं महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में आई 15 विनाशकारी जलवायु आपदाओं में भारत में आई कुल कितनी जलवायु आपदाओं को शामिल किया गया है? यानी वर्ष 2020 में जो 15 विनाशकारी जलवायु आपदाएं आई थीं, इनमें से भारत की कितनी आपदाओं को शामिल किया गया है? तो आंसर है ए, 2 आपदाओं को जो है भारत की इसमें शामिल किया गया था और ये हैं बाढ़ और अम्फान तूफान। ध्यातव्य है कि जो आपदाएं हैं इनसे सर्वाधिक आर्थिक हानि यूएसए और मध्य अमेरिका में हुई और बाढ़ से सर्वाधिक मौतें भारत में हुई और भारत को जून और अक्टूबर के मध्य आई बाढ़ से भारत को 10 बिलियन यूएस डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। दिसंबर 2020 में किस देश की संसद में एक नया कानून पारित किया है जिसके तहत संगठनों और संस्थाओं पर सरकार की निगरानी बढ़ने की संभावना जताई गई है? फ्रेंड्स, आंसर है सी, तुर्की। फ्रेंड्स, तुर्की ने संस्थाओं और संगठनों पर सरकारी निगरानी बढ़ाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य ये है कि संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों के अनुसार आतंक के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, इसलिए तुर्की ने जो है ऐसा जो है डिसीजन लिया है कि वो संगठनों और संस्थाओं पर निगरानी को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2020 नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया है? रिपोर्ट है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग। आंसर है ए, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अब वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ये क्या देखता है? ये बताता है कि दुनिया के सबसे महंगे शहर कौन से हैं और सबसे सस्ते शहर कौन है। तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार
जो है दुनिया के सबसे 3 महंगे शहर हैं, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड से, और फ्रांस का पेरिस दूसरे स्थान पे है, और चीन का हांगकांग शहर तीसरे स्थान पे है। ये सबसे महंगे शहर हैं। और सबसे सस्ते शहर कौन है? वो सीरिया का दशमिक शहर है, उज्बेकिस्तान का ताशकंद शहर और जाम्बिया का लुसाका शहर। इसे जारी कौन करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के मिसाइल कार्यक्रम का समर्थन करने वाली किन देशों की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर है डी, रूस और चीन की कंपनियों पर। ध्यातव्य है कि जो अमेरिका है वो ईरान की मिसाइल कार्यक्रम का विरोध करता है, और वो 2018 में ही ईरान न्यूक्लियर डील से हट गया था, और ईरान के जो मिसाइल कार्यक्रम है उसका समर्थन जो है करने वाली रूस और चीन की कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के साप्ताहिक अखबार ईस्टर्न आई द्वारा प्रकाशित विश्व के 50 एशियाई हस्तियों में शीर्ष स्थान पर किसे नामित किया गया है? जो ब्रिटेन का अखबार है साप्ताहिक ईस्टर्न आई, इसमें शीर्ष स्थान किसे दिया गया है? तो आंसर है डी, सोनू सूद को। ध्यातव्य है कि सोनू सूद कोविड काल में बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं, क्योंकि ये लोगों की सहायता करते रहे हैं। इसमें कुछ और भी भारतीयों को शामिल किया गया है, जैसे प्रियंका चोपड़ा को 6ठा स्थान मिला है, प्रभास जो दक्षिण भारतीय एक्टर हैं उन्हें 7वां स्थान मिला है, आयुष्मान खुराना को 11वां स्थान मिला है, जबकि इसमें अमिताभ बच्चन जी को 20वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। कौन सी रिपोर्ट है? मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020। ये काफ़ी फेमस रिपोर्ट होती है। कथन है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट का प्रकाशन यूएनडीपी द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन है, वर्ष 2020 के इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और तीसरा कथन है, इस सूचकांक में भारत की रैंक 129वीं है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, सही कथन का परीक्षण करें। तो आंसर है सी, केवल पहला कथन सही है, अन्य दोनों कथन गलत हैं। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट का प्रकाशन यूएनडीपी द्वारा किया जाता है, और वर्ष 2020 में इस सूचकांक में जो शीर्ष स्थान मिला है वो नॉर्वे को मिला है, न कि आइसलैंड को। और इस वर्ष भारत को सूचकांक में 131वीं रैंक मिली है, और जो 129 है वो 2019 में भारत की रैंक थी। 2020 में भारत की जो है रैंक है वो 131 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आयोग ने कैनाबिस अर्थात गांजा का पुनर्वर्गीकरण करते हुए इसे किस औषधि वर्ग से बाहर करने के लिए मतदान किया? ऑप्शन है, इसमें ए सही है, सबसे खतरनाक औषधि। जो संयुक्त राष्ट्र आयोग है उसने कैनाबिस यानी गांजा को सबसे खतरनाक औषधि के सूची से बाहर करने के लिए मतदान कराया। ध्यातव्य है कि जो कैनाबिस है वो एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और दर्द निवारक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। गांजा के अन्य नाम है पाड, भांग, मारिजुआना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में चाबहार पोर्ट के संयुक्त उपयोग पर किन देशों के बीच प्रथम त्रिपक्षीय कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई? यानी चाबहार पोर्ट का संयुक्त उपयोग किन 3 देशों के बीच किया जाएगा? इसमें आंसर है डी, भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान। ध्यातव्य है कि जो चाबहार पोर्ट की योजना है वो भारत और ईरान के मध्य जो है संयुक्त परियोजना है, और अब इसका प्रयोग उज्बेकिस्तान भी कर सकेगा। इसका उद्देश्य है व्यापार तथा पारगमन उद्देश्यों के लिए चाबहार पोर्ट का संयुक्त रूप से उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में वैश्विक संगठन यूनेस्को ने किस व्यक्ति के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ करने का निर्णय लिया है? आंसर है डी, शेख मुजीबुर रहमान। इन्हें जो बांग्लादेश है उसका जनक भी कहा जाता है, और इनकी जो पुत्री हैं शेख हसीना वो वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, और यूनेस्को ने इन्हीं के नाम पर शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है। पुरस्कार के तहत $50,000 की राशि भी प्रदान की जाएगी, और ये पुरस्कार जो है शेख मुजीबुर रहमान को
रचनात्मक अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए दिया जाएगा इनके नाम पर। ध्यातव्य है कि यूनेस्को ने वर्ष 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया है। धन्यवाद।